तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की, जो कि शहर के शोरगुल से दूर अपने पिता के गांव के उस पुराने घने पेड़ पौधों से घिरे घर में लौटा था, जहां बचपन की मीठी यादें छिपी थी। गांव में पहुंचने के अगले ही दिन यह मनहूस खबर फैल गई कि आज रात चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। गांव वाले इसे अपशगुन नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप का दिन भी मानते थे। दादी ने आर्यन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, बेटा आज रात घर से बाहर एक कदम भी मत रखना, सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना, यह सामान्य ग्रहण नहीं है। आर्यन, जिसे यह सब महज बूढ़े लोगों का अंधविश्वास लगता था, फिर भी दादी के चेहरे पर छाई गहरी चिंता को देखकर चुप रहा और उनकी बात मान ली। रात ने अपनी काली चादर ओढ़ ली। आकाश में चांद धीरे धीरे एक खूनी लाल रंग में बदल रहा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। आर्यन अपने कमरे में बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ बेहद अजीब और डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह सामान्य आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत मुरझाए हुए होंठ एक साथ कुछ गुनगुना रहे हों। साथ ही सूखी पत्तियों की सरसराने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उन पर नाच रही हो। उसने डरते डरते खिड़की से झांका, लेकिन बाहर घूप अंधेरा था। सिर्फ लाल चांद की रोशनी पेड़ों की डालियों पर एक अजीब सी परछाई बना रही थी। फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट धीरे धीरे तेज होने लगी। अब वह आवाज़ खिड़की के ठीक बाहर उसके कान के पास सुनाई दे रही थी। आर्यन के पूरे शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ पड़ी। उसने हिम्मत करके एक बार फिर से खिड़की से झांका। इस बार उसे धुंधली सी परछाइयाँ नहीं बल्कि एक विकृत आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रखने लगी। शीशे पर उंगलियों के निशान भरने लगे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और फिर एक भयानक चीखती हुई हंसी पूरे अंधेरे को चीरती हुई उसके कानों में घुस गई। यह हंसी इतनी तीखी थी कि आर्यन को लगा उसके सिर की नसें फट जाएंगी। आर्यन डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। तभी उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी, जो घबराहट में चिल्ला रही थी, आर्यन दरवाज़ा मत खोलो, जो भी हो दरवाज़ा मत खोलो। आर्यन ने राहत की सांस ली, सोचा दादी उसे बचाने आई है। वह दरवाजे से हटकर अपनी दादी की आवाज़ की दिशा में मुड़ा, लेकिन तभी उसके होश उड़ गए। उसकी दादी तो उसके ठीक सामने खड़ी थी, कमरे के बीच में। उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक और विकृत मुस्कान थी जिसे देखकर उसका खून जम गया। दादी की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ लाल चांद की भयानक चमक थी। उनके चेहरे की चमड़ी खिंची हुई थी और उसके मुंह से काले धागे से निकल रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे आर्यन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में तैर रही थी और उनके हर कदम के साथ जमीन से एक सड़ी हुई मिट्टी की बदबू उठ रही थी। उसके शरीर से एक अजीब सी असहनीय ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जो आर्यन की रूह तक को कपा रही थी। आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी दादी नहीं बल्कि चंद्र ग्रहण की रात में जागने वाली कोई प्राचीन और भयानक आत्मा थी, जिसने उसकी दादी का रूप धारण कर लिया था। वह आत्मा अब उसके ठीक सामने थी। जब आर्यन ने डर कर अपनी आंखें कसकर बंद की, तो उस भयावह हंसी की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि उसे लगा मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। कमरे के अंदर की हर चीज़ हिंसक रूप से हिलने लगी, शीशे चटकने लगे और दीवारों से अजीब सी चीखने की आवाज़ें आने लगी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ शांत था। कमरे में कोई निशान नहीं था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। आर्यन का शरीर दर्द से कराह रहा था और उसकी आत्मा भीतर तक हिल चुकी थी। वह किसी तरह बाथरूम गया और आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खूनी लाल चमक थी, जो ठीक वैसी ही थी जैसी उसने उस भयानक रात में दादी की आंखों में देखी थी। चंद्र ग्रहण की वह रात आर्यन के लिए एक अंत नहीं था बल्कि एक शुरुआत थी। वह गांव से हमेशा के लिए दूर चला गया, लेकिन जब भी आकाश में लाल चांद होता, उसे अपने भीतर एक भयावह बदलाव महसूस होता था। उसे लगता था वह अकेला नहीं। चंद्र ग्रहण की वह बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और अब वह हर लाल चांद की रात को जाग उठती थी अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्लडी मैन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं एक नए डर के साथ।